हेलो, प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक विषय लेकर आया हूं, जिस विषय का नाम है दिया गया है इस वीडियो में। 3 दस्तावेज़ देखने के बाद ही कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवाएं या ख़रीदें। सबसे पहला बात दोस्तों कि हम लोग को भी उतना नॉलेज नहीं है, और शायद आप लोग भी मेरे उम्र के होंगे तो शायद आप लोग को भी उतना उम्र नहीं होगा। और इस वीडियो में उस चीज़ का जानकारी है नए लोगों के लिए कि अगर ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो किस स्तर से क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को ख़रीदने के लिए। आज मैं खेत में ही आके इस चीज़ के बारे में जानकारी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप अगर नए होंगे तो इस कोने में आपको कृष्णा कुमार मेरा ये आईडी है, मतलब ये है यूट्यूब चैनल है कृष्णा 970 कुमार। उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे जो भी नए वीडियो आए उसको आप अपडेट में देखिए, और जानकारी का ही चीज़ दिया जाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा बेहिचक आप लोग मत होइए, और इस नए वीडियो का मतलब कि जानकारी लेना चाहिए और ज़रूरी है जानकारी लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। इस वीडियो में बात करेंगे, जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट खरीदने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज देखने चाहिए, और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि प्लॉट जो है वो विवादित है या नहीं है। क्योंकि ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है ये प्लॉट विवादित तो नहीं है, क्योंकि बाद में लोग जो है वो फंस जाते हैं। अगले पॉइंट पे बात करेंगे कि जब भी जैसे मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हैं जो विवादित भी नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको प्लॉट खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके साथ कभी भी फ्रॉड ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं जो सामान्य सी बात है कि जब भी आप कोई भी जमीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो सामान्य सी बात है कि आप वहां पर रजिस्ट्री जरूर देखें। देखिए यहाँ पे सामान्य बात है कि सभी लोग जो है रजिस्ट्री देखते हैं, और आपको भी देखना चाहिए, ठीक है। और कोई भी हड़बड़ी या बिना किसी जल्दी के आपको कोई भी जमीन खरीदनी चाहिए। ऐसा ही कि नहीं आप ये समझकर ना खरीदें कि ये जमीन मुझे लेना ही है, या मान लीजिए जो जमीन बेच रहा है वो जो भी कंडीशन आपके सामने रख रहा है, जो भी शर्त रख रहा है आप सब फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको कोई भी जमीन जो है वो जल्दबाजी में नहीं खरीदनी है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्री देखनी है। रजिस्ट्री में आपको ये पता लग जाता है कि इस जमीन की रजिस्ट्री कब हुई थी, कितने दिन पहले हुई थी, ठीक है, और वास्तव में कितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई है, कितने वर्ग मीटर या कितने स्क्वायर फीट, कितनी जो है जमीन की रजिस्ट्री हुई है, ठीक है। जितनी जमीन की रजिस्ट्री उस रजिस्ट्री में लिखी होगी उतनी ही आप खरीदें, उतने ही का ही पैसा दें, और आपको सब पता लग जाएगा किसके नाम है, ठीक है। तो पहले रजिस्ट्री देखने का तो आपको ये फायदा है कि आपको ये पता लगेगा कि जमीन कितनी है, कितने वर्ग मीटर, कितने फीट है, और वहां पर उसके साइड में कोई रोड दर्शाई गई है, कितने फुट की रोड दर्शाई गई है, और एक्चुअली कितना टाइम हो गया है, और किसके नाम रजिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको पता लग जाएंगी। देखिए दूसरा जो स्टेप है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री देखी है, ठीक है, और यदि आप उसे ऑनलाइन उस रजिस्ट्री को आप ऑनलाइन चेक कर लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये रजिस्ट्री जो है इतनी तारीख को ऑनलाइन शो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री ज्यादा पुरानी है तो हो सकता है वो ऑनलाइन शो ना हो रही हो, लेकिन अगर मान लीजिए 2-3-4 साल से जो ऑनलाइन प्रक्रिया चली है, अगर तब की कोई रजिस्ट्री है तो वहां पर आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि रजिस्ट्री ऑनलाइन है भी या नहीं है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वास्तविक कब्जा देखना। देखिए कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है, घर खरीदता है, तो उसे स्वयं देखना चाहिए, वहां पर स्वयं देखना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर कब्जा किए हुए है, जैसे मान लीजिए कोई आप घर खरीद रहे हैं तो आपको स्वयं देखना चाहिए वहां पर कोई घर पे किराएदार तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भाई मकान मालिक ने क्या किया, उसे 10 साल का एग्रीमेंट करवा लिया किराएदार से और आपको बेच के चला गया, फिर आप उस किराएदार से खाली नहीं करवा सकते। इसलिए आप प्लॉट या घर लेने से पहले आप जमीन की वहां पर भौतिक स्थिति फिजिकली आप देखे जाके कि वहां पर वास्तविक कब्जा उस व्यक्ति का है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई अन्य व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए और बाद में आप परेशान हो, बाद में आपकी उससे लड़ाई हो। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी आप सलाह फोन पर लेना चाहते हैं तो आप मुझे कालमी4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। बात कालमी4 ऐप से मुझसे कैसे करेंगे इस पर मैंने पूरे वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, एग्रीमेंट करवाना। देखिए आप चाहे प्लॉट खरीद रहे हो चाहे प्लॉट बेच रहे हो, आपको एग्रीमेंट करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्रीमेंट करवा लेते
लेते हैं तो ये आपके पास प्लस पॉइंट होगा। चलिए जान लेते हैं कि एग्रीमेंट करवाने के फायदे क्या क्या होते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्रीमेंट करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी जमीन जो है, प्लॉट जो है वो 10 लाख रुपए में तय किया है, ठीक है, और आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, तो आप एग्रीमेंट में सारी शर्तें लिखेंगे कि भाई मैंने फला व्यक्ति से 10 लाख रुपए में ये प्लॉट तय किया है, 5 लाख रुपए मैंने नगद दे दिए हैं, और दोनों लोग जो है इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और भी शर्तें आप लगा सकते हैं कि इतने समय तक, मान लीजिए 8 महीने या 9 महीने के अंदर में सारे पैसे दे दूंगा। तो उससे फायदा ये रहेगा कि ना ही वो व्यक्ति अधिक पैसे मिलने पर वो प्लॉट किसी और को बेच सकता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट करवा लिया, ठीक है। दूसरी बात है कि भविष्य में वो व्यक्ति बेईमानी भी नहीं कर सकता। बेईमानी ये नहीं कर सकता कि आपसे मेरा प्लॉट तय नहीं हुआ था, या मान लीजिए आपने एक भी पैसा भी नहीं दिया है, ठीक है, तो आप जितना पैसा दे रहे हैं उसका आप रिकॉर्ड रखें, उसका आप एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, और एग्रीमेंट में आप अन्य सारी शर्तें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतने इतने महीने में मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा, ठीक है, जो भी है आप कर सकते हैं। और अगला जो है, जो भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कोशिश करें कि वो आप बैंक के थ्रू करें, कोशिश करें, जरूरी नहीं है, क्योंकि बैंक के थ्रू अगर आप करेंगे तो वहां पर पूरा आपके पास डिटेल रहेगी, लेकिन एग्रीमेंट करवाना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कई मामलों में क्या देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी खेती बेची, या मान लीजिए कोई प्लॉट बेचा, तो भाई उसने रजिस्ट्री करा दी, और कुछ समय बाद, जैसे देखिए कई समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से ये कहते हैं कि आपने बहुत सस्ता बेच दिया, मान लीजिए कई लोग उन्हें बहकाने वाले होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई जब वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए दावा करेगा, या मान लीजिए वो दाखिल खारिज पर आपत्ति लगाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो एग्रीमेंट था वो आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं कि भाई पहले मैंने करार किया था, उसके बाद बतौर रजिस्ट्री की, ठीक है, क्योंकि करार जो एग्रीमेंट जो होता है वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। उसके बाद आप रजिस्ट्री कराते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि भविष्य में ऐसा कोई रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, वो जो जिसने आपको बेचा है वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए बात करता है, या मान लीजिए दाखिल खारिज रुकवाता है जमीन का, तो ऐसी कंडीशन में आप एग्रीमेंट जो पेश करेंगे वो आपका एक साक्ष्य के तौर पर प्लस पॉइंट होगा। अगला जो है वो है कब्जा करना। जैसे मान लीजिए आपने प्लॉट नहीं खरीदा, आपने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवा पाई, फिर भी आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आपको कब्जा कैसे करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने कोई 10 लाख रुपए में प्लॉट तय कर लिया है, ठीक है, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि भाई 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख रुपए देने पर, जितने पे आप चाहो, जितने पे वो मान जाए, बात कर सकते हैं कि भाई मैं आपको आधे पैसे दे दूंगा, और आधे पैसे देने के बाद मैं उस पर कंस्ट्रक्शन कराने लगूंगा, यानी कि थोड़ा बहुत निर्माण कराऊंगा, जैसे मिट्टी डलाना, ईंट डलाना आदि से, जिससे जो भी वहां पे लोग बाग हैं, जो भी वहाँ आसपास लोग रहते हैं, या मान लीजिए अगर विवाद होगा तो वहां पर तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आपने 2-3 लाख रुपए दे दिए, आपने वहां पर ईंट डला दिया, मान लीजिए सरिया है, मान लीजिए अन्य कोई मटेरियल वहां पे डला दिया, तो अगर वो जमीन विवादित होगी तो वहां पर तुरंत विवाद खड़ा हो जाएगा। तो आपके थोड़े पैसे पहुंच गए हैं, तो आप वहीं पर वो जमीन जो है नहीं खरीदेंगे, और उससे कहेंगे भाई मेरे पैसे जो है वो वापस कर दे, ठीक है। तो देखिए अगर आप वहां पे कब्जा ले लेते हैं, पहले ही कब्जा करने की हल्का फुल्का जो है आप निर्माण कराने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो जमीन विवादित होगी तो आपको वहां पर कोई तुरंत रोक देगा, ठीक है। तो इससे आपके जो आगे के पैसे हैं वो तो बच जाएंगे। दूसरी बात है कि कई लोग पूछते हैं क्या प्लॉट संबंध, जो प्लॉट की जमीन होती है वहां पर SC ST का नियम लागू होता है। तो देखिए जो प्लॉट की जमीन है वहां पर SC ST का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। SC ST का नियम जो है, जो SC ST लोगों पे भूमि बेचने पर जो प्रबंध लगाए गए हैं वो कृषि की जमीन पर लगाए गए हैं, ना कि आबादी की जमीन पर, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति SC ST का व्यक्ति है, वो प्लॉट बेच रहा है, मकान बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे बेचने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। लेकिन मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में जो है वो वहां पर कृषि की जमीन पर SC ST लोगों को भूमि बेचने पर प्रबंध लगाए गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो करें। वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पर भी तो दोस्तों आपने समझा कि ज़मीन रजिस्ट्री कैसे करवाएं, किस तरह से मतलब कि ज़मीन रजिस्ट्री करवाना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है रजिस्ट्री करवाने में। और हमारे उम्र के आप लोग होंगे तो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। और इधर आपको ये नीचे में मेरा ID आएगा कृष्णा 970 कुमार करके, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और इसी तरह का अच्छे वीडियो को और लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।
और इसमें बहुत सारा तथ्य है जो कि नए लोग नहीं जानते हैं। हमारे मतलब कि हमारे एज के लोग ज़मीन रजिस्ट्री करवाने में या बहुत सारा कुछ करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो प्लीज़ दोस्त लोग ये वीडियो को ज़रूर देखना और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। इधर वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल दे दूंगा और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से भी ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं और मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले बार मिलते हैं और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग तथ्यों पर बात करते हुए और देखते हैं। कभी आए करते हैं। राम राम, जय श्री राम। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट देखिए और जानकारी में ये बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि भाई लोग मेरा वीडियो कैसा लगा। क्या आप लोग इसके बारे में जानते थे या नहीं जानते, कमेंट में ज़रूर बताइए। लव यू ऑल।